वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 5.1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। इस टॉपिक को आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इस टॉपिक को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन की बात की थी, इसी तरह से अब हम प्रॉपर टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में इसकी बाउंड्री पे हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल बनेगा, द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, मीन्स ओरिजिन है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन अ गिवन टाइम, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा थीटा। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया कि हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी साइन कन्वेंशन, ठीक है। हमारे पास साइन कैसे आएगा, ठीक है। हमें पता है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है या तो क्लॉकवाइज हो सकती है। अब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा थीटा है वो उस टाइम पॉजिटिव होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव व्हेन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारे पास जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पॉजिटिव होगा व्हेन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, ठीक है, इज नेगेटिव when rotation is clockwise, when rotation is clockwise, ठीक है। जब हमारे पास जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, एक क्लॉकवाइज पाथ में होगी, तो उस टाइम हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी साइन कन्वेंशन की बात की कि किस तरह से इसके ऊपर ये जो साइन है ये आता है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एंगल है, ठीक है, डेल्टा थीटा। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा हमें कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन अ गिवन टाइम, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगल का जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है, ठीक है, एसआई यूनिट हम उसका किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है जी, रेडियन, ठीक है। और इसको और भी यूनिट्स में हम लोग लिख सकते हैं। इसके अदर यूनिट्स हमारे पास रेडियन के अलावा जो थीटा होता है उसके अदर यूनिट्स होते हैं हमारे पास डिग्री या तो रेवोल्यूशन, ठीक है। हम इस तरह से जो थीटा होता है हमारे पास बेसिकली जो एंगल होता है, हम उसके यूनिट्स को रेडियन में, डिग्री में या रेवोल्यूशन में लिख सकते हैं, ठीक है।
हम देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने बात कर ली कि ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि थीटा है ना, तो थीटा की हमारे पास बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है, ठीक है, द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इस वजह से हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशंस, ठीक है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए कि जो डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल जो हमारे पास जो थीटा है वो ये है। और अब हम इसको डिस्कस करते हैं और ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब देखिए कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एंड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। और अब हम इसको राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या हमें बताता है कि ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड, ठीक है। अब हम इसको जो है राइट हैंड में लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, ठीक है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। जो हमारे पास जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में है, रोटेशन की डायरेक्शन में है। द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हमारे पास जो थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इसको राइट हैंड रूल से देखें तो हमारे पास क्या है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्रैब्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड विद कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, with fingers curling in the direction of rotation, and the thumbs gives the direction of angular displacement। और वो angular displacement की हमें जो डायरेक्शन है वो क्या दे रहा है जी, थीटा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो जो थंब है जो अपवर्ड है वो हमें क्या दे रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इसको राइट हैंड रूल की हेल्प से डिफाइन करते हैं, राइट हैंड रूल, ठीक है, जो हमें क्या स्टेट करता है कि ग्रैब्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन
in the right hand with fingers curling in the direction of rotation and the thumb gives the direction of angular displacement theta। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके यूनिट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हम रेडियन को किस तरह से डिफाइन करते हैं और हमारे पास जो S = r थीटा हम उसका प्रूफ देखेंगे और फिर उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, जो कि हम लोगों ने यूनिट्स को डिस्कस किया। वो सारी चीज़ें इससे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।